नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। आज हम सब बात करने वाले BS सेकंड ईयर, जिसमें हम बात करेंगे शिक्षण और अधिगम में बात करेंगे, शिक्षण के सिद्धांत विधियां में बात करेंगे, अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण यानी स्टिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग, या अन्य नाम से भूमिका निर्वाहन विधि भी के नाम से जाता है, कृत्रिम विधि के शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है, पायलट प्रशिक्षण, प्रयोगशाला विधि, नैदानिक विधि, इन सभी नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के द्वारा कृत्रिम परिस्थितियों में कुछ निश्चित व्यवहारों को प्रशिक्षण दिया जाता है व्यवहार में सुधार के लिए। और इसमें भूमिका का निर्वाह जो होता है, इसमें शिक्षक जो होता है, छात्राध्यापक जो होता है, शिक्षक भी बनता है, छात्र बनता है, पर्यवेक्षण का भी कार्य करता है। अनुकरणीय शिक्षण में छात्राध्यापक, शिक्षक और छात्र दोनों का कार्य करते हैं, वे अभ्यास करते हैं। यदि आप लोगों ने माइक्रो टीचिंग किया होगा तो जब आप माइक्रो टीचिंग करेंगे तो कभी आप शिक्षक का कार्य करेंगे, कभी छात्र का, कभी तो पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे। तो अनुकरणीय शिक्षण में छात्राध्यापक, शिक्षण और छात्र दोनों का कार्य करते हुए अभ्यास करते हैं। एक छात्राध्यापक शिक्षण का कार्य करता है तो अन्य छात्राध्यापक उस स्तर के छात्रों का कार्य करते हैं। शिक्षण का कालांश 10 से 15 मिनट का होता है। इसके पश्चात 5 मिनट का शिक्षण युक्तियों के संबंध में वाद विवाद होता है, जिसमें सुझाव दिए जाते हैं और प्रशंसा भी की जाती है। जब आप लोगों ने माइक्रो टीचिंग किया होगा तो 5 से 6 बच्चे, 10 बच्चे रहते हैं, और उसमें छात्राध्यापक कभी शिक्षक बनता है तो कभी छात्र बनता है तो कभी पर्यवेक्षक बनता है। और इसमें छात्राध्यापक कभी शिक्षण का कुछ, जब कोई छात्र शिक्षण का कार्य करते हैं तो कुछ छात्र का कार्य करते हैं, और यह 10 से 15 मिनट का होता है। और इसके बाद 5 मिनट के युक्तियों के संबंध में वाद विवाद होता है, जिसमें सुझाव दिए जाते हैं और प्रशंसा भी की जाती है। क्रुइक्सेंग के अनुसार अनुकरणीय शिक्षण प्रविधियों में छात्राध्यापकों को मुख्य रूप से 3 भूमिकाएं निभानी पड़ती होती है। क्रुइक्सेंग के अनुसार, क्रुइक्सेंग जो है इसके विकास किया था इसके बारे में 1966 ईस्वी में। इन्होंने अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि में छात्राध्यापकों को मुख्य रूप से 3 भूमिका निभानी पड़ती है। शिक्षक की भूमिका, कक्षा विशेष के छात्रों की भूमिका और पर्यवेक्षक की भूमिका। अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण विधि के प्रमुख सोपान निम्नलिखित हैं। प्रथम सोपान, इस सोपान में प्रत्येक छात्राध्यापक को क्रमशः 3 प्रकार शिक्षक, छात्र, निरीक्षक की भूमिका निभानी पड़ती है। प्रथम सोपान में हमने पहले ही आपको बता दिया है कि इसमें कभी छात्राध्यापक शिक्षक बनता है तो कभी छात्र बनता है तो कभी निरीक्षक की भूमिका निभाता है। द्वितीय सोपान, इस सोपान के अंतर्गत कौशलों का चयन किया जाता है। इसमें उन शिक्षण कौशलों को निर्धारित किया जाता है जिसमें अभ्यास करता है, और विकास के लिए सुझाव भी दिए जाते हैं। कौशल के अनुसार अभ्यास के लिए छात्र अपनी मर्जी से कोई भी प्रकल्प चुन सकता है तथा उसका नियोजन करता है। द्वितीय सोपान में अभ्यास के कौशल का चयन किया जाता है कि जैसे आप कौन सा कौशल भी, कोई भी प्रकल्प चुन सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, और उसका नियोजन करते हैं। और इसके बाद तृतीय सोपान, इस सोपान के अंतर्गत शिक्षक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है। इसमें यह निश्चित कर दिया जाता है कि कौन सा छात्राध्यापक किस क्रम में शिक्षण, छात्र और पर्यवेक्षक बनेगा। यानी कि तृतीय सोपान में कार्यक्रम का निर्धारण किया जाता है कि कौन सा छात्र कब शिक्षक का रोल अदा करेगा, कब छात्र का, कब पर्यवेक्षक का। और चतुर्थ सोपान, इस सोपान के अंतर्गत मूल्यांकन की प्रविधि को सुनिश्चित किया जाता है। इस सोपान में शिक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो पाठ पढ़ाया जाएगा उसको किस विधि द्वारा निरीक्षण और मूल्यांकित किया जाएगा। दूसरे शब्दों में इसमें शिक्षण व्यवहार की क्रियाओं को मापन की विधियाँ सुनिश्चित की जाती है। ये हमारा चौथा सोपान के अंतर्गत प्रेक्षण की अवधि का निर्धारण किया जाता है कि इसके अंतर्गत शिक्षण के व्यवहार की क्रियाओं का मापन किया जाता है, यानी मूल्यांकन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। इसके बाद पंचम सोपान, इस सोपान के अंतर्गत अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण प्रविधि का अभ्यास किया जाता है। उनके अभ्यास का पर्यवेक्षक करके उन्हें पृष्ठपोषण दिया जाता है। अब आवश्यकता पड़ने पर अभ्यास की विधि को दूसरे शब्दों में भी बदल दिया जाता है। इस पंचम सोपान के अंतर्गत जब छात्राध्यापक अनुकरणीय शिक्षण प्रशिक्षण का अभ्यास किया जाता है तो उसको पृष्ठपोषण दिया जाता है, यानी फीडबैक, यानी प्रथम अभ्यास सत्र का आयोजन। इसके बाद
पश्चिम सोपान, इस सोपान में शिक्षण की विधियों में बदलाव किया जाता है। इस सोपान में शिक्षण कौशल, शिक्षण पाठ तथा छात्र अध्यापक तीनों को परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार एक के बाद एक प्रत्येक छात्र अध्यापक को शिक्षण अभ्यास का अवसर प्रदान किया जाता है। इस सोपान में प्रत्येक छात्र अध्यापक को उच्चतम क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाता है। यानी इस 6वें सोपान में शिक्षण की विधियों में बदलाव कर देते हैं। इसमें शिक्षण कौशल, शिक्षण पाठ तथा छात्राध्यापक तीनों को परिवर्तित कर देते हैं और इसमें सभी को मौका दिया जाता है कि सभी छात्राध्यापक शिक्षण कार्य करें। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।